नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डीआरबी टीबीएल इंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि डीआरबी टीबीएल इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करके एक पोजीशन टेबल को सर्वो को ऑपरेट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि टीबीएल इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करना है। इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल वीडियो आपका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से सर्वो मोटर का मित्सुबिशी पीएलसी में सर्वो मोटर को कैसे चलाते हैं इसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से विजिट करके आप पूरे लेक्चर को देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन के थ्रू कैसे चलाते हैं और पोजीशन टेबल के थ्रू सर्वो मोटर को कैसे चलाते हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने बताया, तो उन सभी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी वीडियो को देखें, देन आप डीआरबी टीबीएल इंस्ट्रक्शन को देखें, सो डेट आपको इजीली से समझ में आ पाए। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि टीबीएल इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि M0 को ऑन करके स्टेप नंबर 1 एक्सिक्यूट कर सकते हैं, M1 ऑन करके स्टेप नंबर 2 एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो मैंने 5 स्टेप में एक सर्वो मोटर को कैसे चलाना है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। उसका ये लेडो लॉजिक है। आज हम ये सीखेंगे कि एक साथ, जैसे कि मैंने M0, M1, M2, M3 मीन्स 5 स्टेप चलाना है, तो कंटिन्यू 5 स्टेप में सर्वो मोटर को कैसे चलाएंगे आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। तो इसको हम चलाने के लिए डीआरबी टीबीएल इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। टीबीएल इंस्ट्रक्शन में एक टाइम पर सिर्फ एक स्टेप एक्सिक्यूट होगा और डीआरबी टीबीएल इंस्ट्रक्शन के थ्रू मैं चाहूँ कि पांचों स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 जो मैंने हाई स्पीड पर सेटअप किया था यहाँ पे, अब मैं एक बार दिखा दूं आपको सो डेट आप अच्छे से समझ पाएँ। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, 5 स्टेप मैंने 5 पोजीशन सेटअप किया था। इस पांचों पोजीशन को एक साथ एक्सिक्यूट करना है कि इसके लिए मुझे डीआरबी टीबीएल इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो डीआरबी टीबीएल इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में मैं आज बता देता हूँ। मैं इतना सारे इंस्ट्रक्शन है सबको ऑफ कर देता हूँ। अब इसके बाद डीआरबी टीबीएल इंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। और मैं यहाँ पे एक इनपुट ट्रिगर करता हूँ, M0 एक इनपुट ले लिया, M0 एक इनपुट ले लिया। यहाँ पे डीआरबी टीबीएल लिखता हूँ। अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो आप यहाँ से ओके करके आप इसका डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि ये D1, N1, N2, N3 क्या है। थ्योरी वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कि हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट का क्या मतलब है, कि ये D1, N1, N2, N3 का क्या मतलब है। अगर आपने थ्योरी वीडियो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वंस अगेन कि आप थ्योरी वीडियो को देखिए। जो N1 होता है फर्स्ट, ये मुझे बताता है कि किस एक्सिस का सर्वो चलाना है। एक्सिस नंबर 1, एक्सिस नंबर 2, एक्सिस नंबर 3, एक्सिस नंबर 4, किस एक्सिस का सर्वो चलाना चाहते हैं। तो मैं अब अभी सेटिंग में मैंने ये बताया था प्रीवियस वीडियो में, एक्सिस नंबर 1 चलाना चाहता हूँ तो K की वैल्यू 1 पुट करूंगा। अब इसके बाद ये वाली पॉइंट पे मीन्स ये स्टार्टिंग टेबल नंबर बताता है कि कितने नंबर टेबल से कितने नंबर टेबल तक जाना है। तो मैं चाहता हूं कि टेबल नंबर 1 से मुझे जाना है यहाँ पे, इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ K1 मीन्स टेबल नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ स्टेप नंबर 1 और इसके बाद मैं स्टेप नंबर 5 तक जाना चाहता हूँ। और ये एक्सक्यूशन का टाइप बताता है, मीन्स किस पे आपको किस मोड में एक्सिक्यूशन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मैं इसको कंटिन्यू मोड में एक्सिक्यूट करना चाहता हूं और ये मेरा एक्सिक्यूशन का बीट है और इसको मैं M100 कर देता हूं और इसको मैं M100। अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब एक बार समझ लीजिए, मैंने थ्योरी वीडियो में समझाया था। फर्स्ट ये जो K1 बता रहा है कि किस एक्सिस का सर्वो चलाना। अगर एक्सिस नंबर 2 चलाना होता मीन्स एक्सिस नंबर 2 यूज़ किया तो यहाँ पे K की वैल्यू 2 पुट करते हैं। अगर एक्सिस नंबर 3 यूज़ किए होते तो K की वैल्यू 3 पुट करते हैं। एक्सिस नंबर 4 यूज़ किए होते तो K की वैल्यू 4 पुट किए होते। अभी मैं एक्सिस नंबर 1 यूज़ किया हूँ तो K की वैल्यू 1 पुट फीड किया। अब मैं पोजीशन नंबर 1 मीन्स स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 5 तक एक्सिक्यूट करना चाहता हूँ। तो ये मेरा K1 ये बता रहा है कि स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग स्टेप पोजीशन नंबर की मीन्स कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा एंडिंग पोजीशन कितने नंबर स्टेप तक एक्सिक्यूट करना चाहते हैं। ये K1 मेरा बता रहा है कि कंटिन्यू मोड में चलना है। अगर K की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 फिट किया होता तो ये स्टेप मोड में होता, मीन्स M0 का बार बार ऑन ऑफ करके एक एक स्टेप को मैं एक्सिक्यूट करता। तो 1 एक्सिक्यूट करने का मतलब ये पोजीशन कंटिन्यू मोड को रिप्रेजेंट करेगा। M100 ये बताएगा कि जब ये पूरे 5 मीन्स 1 से लेकर 5 स्टेप तक पूरा आपका स्टेप एक्सिक्यूट हो जाएगा तो M100 ऑन हो जाएगा। अगर मीन्स 5 स्टेप तक कंप्लीट नहीं हुआ, 3 स्टेप कंप्लीट हुआ, K1, K2, K3 स्टेप, तीनों स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बीच में आपने M0 को ऑफ कर दिया तो M0 को ऑफ करने से M101 जो है वो ऑन हो जाएगा। वो अब नॉर्मल स्टेप को बताएगा, मीन्स कि ये इंस्ट्रक्शन आपका पूरी तरह से एक्सिक्यूट नहीं हुआ है ये बताएगा। आप 3 वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अब वंस अगेन मैं मॉड्यूल पैरामीटर में जाता हूँ और ये हाई स्पीड का सेटअप में जाता हूँ, डिटेल सेटिंग, और यहाँ पे जाता हूँ और इसको ओके करता हूँ।
ओके करने के बाद ये देखो स्टेप नंबर के की वैल्यू 1 और एंडिंग मेरा कहाँ पे हो रहा है, के की वैल्यू 5 पे, तो इसलिए मैंने के की वैल्यू स्टार्टिंग 1 और एंडिंग मैंने के की वैल्यू 5 यूज कर लिया। तो ये मेरा इसका प्रोग्राम था। और यहाँ पे DRB TBL, इसके पहले मैंने जितना बड़ा प्रोग्राम लिखा था सब प्रोग्राम को आप मिस करके आप एक लाइन में पूरे प्रोग्राम के एक सर्वो मोटर को 5 स्पीड में चला सकते हो, 5 पोजीशन में चला सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप PLSY DPLSY DRB इंस्ट्रक्शन यूज करोगे और 5 स्पीड में चलाना है 5 पोजीशन, तो उसके लिए बहुत बड़ा लेडर लॉजिक बन जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस नहीं DRB और PLSY इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करना है उसके बारे में मैं बताया था। तो वहाँ पे पोजीशन टेबल के थ्रू मैंने बताया था। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे चलाया गया है, कितना बड़ा लेडर लॉजिक बना है। उन सभी पॉइंट को आप स्किप करके सिर्फ एक लाइन में चला सकते हो DRB TBL इंस्ट्रक्शन के थ्रू। इसके लिए पोजीशन टेबल आप एक्सिक्यूट कर सकते हो। इसके बाद इतना सब होने के बाद मैं रिबिल्ड आर करता हूँ और इस पूरे प्रोग्राम को, पूरे स्टेप को एक्सिक्यूट होते हुए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे कितना पल्स जनरेट हुआ वो ये दिखा देगा, और ये इसमें और कितने नंबर टेबल एक्सिक्यूट हो रहा है, टेबल का कितने नंबर स्टेप एक्सिक्यूट हो रहा है, ये मेरा ये वैल्यू SD 5506 में दिखा देगा। और इसके बाद इस पूरे प्रोग्राम को ऑनलाइन करता हूँ। ऑनलाइन करने के बाद PLC में राइट करता हूँ और राइट करने के बाद मैं वंस अगेन मैं इसको आपको समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे एक्सिक्यूट करेगा। हालांकि मेरे पास सर्वो नहीं है, बट इस एक सर्वो को 5 स्टेप में चलाने का कैसे लेडर लॉजिक राइट करते हैं TBL इंस्ट्रक्शन में, मीन्स टेबल के थ्रू, ये उसका लेडर लॉजिक है। अगर आपके पास सर्वो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। मेरे पास सिर्फ PLC है तो इसीलिए मैं PLC में एक्सिक्यूट करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास PLC नहीं है तो आप इसको एक्सिक्यूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सिमुलेटर पर ये एक्सिक्यूट नहीं हो पाएगा। इसके लिए CPU होना ही चाहिए, तभी जाके आप इसको एक्सिक्यूट कर पाओगे। इतना सब प्रोग्राम डाउनलोड करने के बाद वंस अगेन मैं PLC को एक बार ऑफ कर देता हूँ, या फिर इसे रीसेट करके इनिशियलाइज कर सकते हो। वंस अगेन मैं इसको ऑन करता हूँ और ऑन होने के बाद शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करके इसको ऑनलाइन मोड में चले जाओ। वंस अगेन मैं इसको ओके कर दूं तो ये मेरा ये ऑनलाइन मोड में आ जाएगा। जैसे ही ऑनलाइन मोड में आएगा तो आपको ये दिखेगा भी, ये मेरा ऑनलाइन मोड में आ गया है। और DRB TBL इंस्ट्रक्शन M0 को कंटिन्यू ऑन रखना है, जब तक ये ऑन रखना है जब तक ये मेरा M100 ऑन ना हो जाए। मीन्स M100 ऑन होने का मतलब ये पूरा स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 5 तक पूरे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर गया। अगर मैं बीच में ऑन करता हूँ तो M101 मेरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे M101 में लिख के दिखा देता हूँ। अभी मेरा M101 ऑफ है। वंस अगेन मैं इसको ऑन करता हूँ M0। अब देखो ये मेरा स्टेप नंबर 1 एक्सिक्यूट हो रहा है और कितना पल्स जनरेट हो गया वो आप SD 8340 में देख सकते हैं। जैसे ये 100 पल्स कंप्लीट होगा तो ये मेरा स्टेप नंबर 2 एक्सिक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 दिखा देगा, क्योंकि आप जब बफर में देखोगे, यहाँ पे बफर में मैंने 5 स्टेप यहाँ पे D500 डेटा रजिस्टर से स्टार्ट किया, तो D500 यहाँ पे राइट करता हूँ और D500 राइट करने के बाद इतने ये 100 पल्स कंप्लीट होगा, फिर 1000 पल्स, फिर 5000 पल्स, फिर कंप्लीट होगा 50, फिर ये 5000 मीन्स ये मैंने कुछ वैल्यू दे रखे हैं। ये एक्चुअली में ये 10,000 ये वैल्यू नहीं है, ये डिवेल टाइम है। ये 5000 पल्स कंप्लीट करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी मेरी 100 हर्ट्ज से कंप्लीट करेगा। डिवेल टाइम मेरा 1000 रहेगा। तो ये सब डिवेल टाइम है। जब हाई स्पीड टेबल सेटअप में आप जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा। 100 पल्स कंप्लीट हुआ, 100 पल्स कंप्लीट होने के बाद ये देखो स्टेप नंबर 2 एक्सिक्यूट होने लगा। तो ये इसमें पोजीशन एग्जीक्यूशन टेबल नंबर में देखेंगे कि स्टेप नंबर 2, जैसे ये मेरा स्टेप नंबर 2 पे जितना पल्स दिया था उतना पल्स कंप्लीट होने के बाद ये मेरा स्टेप नंबर अगर 3 एक्सिक्यूट होगा तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 के लिए यहाँ पे कि 3 मेरा मूव हो जाएगा। देखो स्टेप नंबर 3 एक्सिक्यूट होने लगा और इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो आप यहाँ पे स्टेप नंबर 3 एक्सिक्यूट होने लगा। ये स्टेप नंबर 3 एक्सिक्यूट हो गया। वहाँ से एक बार पूरा प्रोग्राम एक्सिक्यूट हो जाता है। देन आफ्टर मैं M0 को ऑफ करके भी दिखाऊंगा कि M101 कैसे ऑन होता है। ये स्टेप नंबर 3 मेरा एक्सिक्यूट हो रहा है। अभी देखो 1000 पल्स कंप्लीट हुआ, स्टेप नंबर 4 मेरा एक्सिक्यूट होने लगा और फ्रीक्वेंसी मेरी हाई हो गई। जो आपने फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे सेटअप किए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपने फ्रीक्वेंसी सेटअप किया वो वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने 5000 पल्स ट्रेवल करना और 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, सॉरी 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। 5000 पल्स कंप्लीट हो गया और 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। आप वन सेकेंड प्रोग्राम में आएंगे तो ये अभी मेरा कंप्लीट हो रहा है। 500 जैसे ही कंप्लीट होगा, 500 कंप्लीट होने के बाद स्टेप नंबर 5 हो जाएगा और ये मेरा पल्स डिक्रीज होने लगेगा और ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा। ठीक है, वन सेकेंड आप इसको देखते जाइए। जैसे ही 500 पल्स कंप्लीट होगा ये मेरा स्टेप नंबर 5, अब देखो ये डिक्रीज होने लगा पल्स और डिक्रीज होने के बाद स्टेप नंबर 5 मेरा जैसे ये पूरा इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होगा M100 ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। मीन्स ये बता देगा कि आपने पूरा पोजीशन मीन्स
पूरे प्रोग्राम को अच्छे तरीके से एक्सिक्यूट कर लिया। वंस अगेन मैं M0 को ऑफ करता हूँ और M100 को भी मैं ऑफ कर देता हूँ। वंस अगेन मैं इस पूरे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। M0 मैंने स्टार्ट किया, स्टेप नंबर 1 से मेरा प्रोग्राम एक्सिक्यूट होने लगा। अब मैं M0 को ऑफ कर दूँ, बीच में चलती हुई सर्वो मोटर को स्टॉप कर दूँ, मैं स्टॉप कर दिया। अब स्टॉप करने के बाद देखिए M101 ऑन हो गया। M101 ऑन होने का मतलब ये हुआ कि एब नॉर्मल स्टॉप है, मीन्स आपने पूरा प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं हुआ, आपने बीच में सर्वो को स्टॉप कर दिया। अब दोबारा से अगर इस सर्वो को मीन्स पूरे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना चाहते हैं तो M101 को वंस अगेन ऑफ कर दीजिए और M0 को वंस अगेन ऑन कर दीजिए। अब जितना पल्स कंप्लीट हुआ तो उतना से चलने लगेगा, 5000 पल्स तो कंप्लीट करेगा। जितने स्टेप में करेगा उतना की वैल्यू आप SD 5506 में देख सकते हैं। वंस अगेन मैं इसको ऑफ करूंगा। ऑफ करने के बाद ये मेरा M101 ऑन हो गया। M101 ऑन होने का मतलब ये अब नॉर्मल स्टॉप है, आपने बीच में प्रोग्राम को स्टॉप किया। अगर दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं वंस अगेन आप इसको M0 को ऑफ करेंगे। देखिए अभी कितना 40% कंप्लीट हुआ। M0 को मैं वंस अगेन मैं ऑन करूंगा तो ये 40 से आगे चलने लगेगा, 41, 42, 43 ऐसे करके आपका सर्वो मोटर चलने लगा है। तो ये मेरा था कि DRB TBL इंस्ट्रक्शन के थ्रू सर्वो मोटर को कैसे चलाते हैं, मीन्स कितने मल्टी स्पीड में। मैंने सिर्फ 5 स्टेप में यूज किया, आप चाहें तो 50, 5500 अप टू 100 स्टेप तक आप सर्वो मोटर को TBL इंस्ट्रक्शन के थ्रू या DRB TBL इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप सर्वो मोटर को चला सकते हैं। हालांकि मेरे पास सर्वो मोटर नहीं है इसीलिए मैं उसको दिखा नहीं पा रहा हूँ, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। बट मेरे पास PLC है इसीलिए मैं PLC पे इस प्रोग्राम को राइट करके दिखा पा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ Y0 यहाँ पे देखता हूँ, इंटर करूँ तो मेरा Y1 ऑन है। Y1 ऑन होने का मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा होगा या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा। ये डायरेक्शन MR कॉन्फ़िगरेटर के थ्रू कैसे आपको चेंज करना है मैंने ये बताया था। PF14 में जाइए, रोटेशन डायरेक्शन 0 होगा तो 1 चेंज कर दीजिए और इसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो ये मेरा इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट हो रहा है। आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि इस DRB TBL इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपने सर्वो मोटर को कैसे मल्टी स्पीड में चलाना है और मल्टी पोजीशन मीन्स 500 पोजीशन, आई एम रियली वेरी सॉरी, 1 से लेके 100 तक स्टेप में आप सर्वो मोटर को DRB TBL इंस्ट्रक्शन के थ्रू, अगर आप चाहते हैं एक एक स्टेप एक्सिक्यूट करना चाहते हैं तो आप TBL इंस्ट्रक्शन को यूज करके एक एक इंस्ट्रक्शन को आप एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरे पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए सो डेट अब जब भी मैं मोशन कंट्रोलर के बारे में, अभी तो आपने PLC से सर्वो मोटर चलाना सीखा, बाद में आप ये सीखेंगे कि मोशन कंट्रोलर कार्ड के थ्रू सर्वो मोटर को कैसे चलाते हैं, तो उसका भी वीडियो आपको फाइंड आउट करने के लिए आप मीन्स चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें सो डेट आप लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे, हर एक अपडेट, और आप सर्वो मोटर को चला सकें। अब देखो ये मेरा पल्स डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मेरा Y1 मेरा ऑफ मिलेगा, मीन्स डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक अगर पल्स इंक्रीज होते रहेगा तो सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, अगर पल्स डिक्रीज हो रहा होगा तो सर्वो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। अगर डायरेक्शन आप चेंज करना चाहते हो तो वंस अगेन यहाँ पे PF14 में चले जाइए और यहाँ पे डायरेक्शन रोटेशन डायरेक्शन सिलेक्शन यहाँ पे 0 होगा तो मीन्स 0 होगा तो फॉरवर्ड, अगर 1 होगा तो रिवर्स, मीन्स आप 0 होगा तो 1 कर दो, 1 होगा तो 0 कर दो। इसे आप डायरेक्शन चेंज करके आप सर्वो मोटर को DRB TBL इंस्ट्रक्शन के थ्रू चला सकते हो। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।